जैसा कि मैं पिछले बार नागरिकता पढ़ा दिया हूँ भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ा चुका हूँ आपको, राज्यों पुनर्गठन भी पढ़ा चुका हूँ। और अब हम आपको नया टॉपिक मौलिक अधिकार में लेके चलते हैं, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आज उसके हर अनुच्छेद को देखेंगे और उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसके हर अनुच्छेद को देखेंगे और उसको समझेंगे। तो पहले हम आप लोग से सवाल पूछते हैं, आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं? बहुत बढ़िया, किसी ने कहा 6। देखो, एक कह रहा है 7। अरे बाबू 7 था, लेकिन एक खत्म हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार आपका 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है। इसीलिए अब वर्तमान में हमें भारत सरकार द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। पहला, समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए इसमें अनुच्छेद 32 जिसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है आपका कि यह संविधान का आत्मा कहलाता है। और इसमें 5 रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत इसको हम आगे पढ़ाएंगे। अब आते हैं शुरू से, समता का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और अमेरिका के संविधान से लिया गया सबसे पहले मौलिक अधिकार 1215 में ब्रिटेन के राजा विलियम चतुर्थी के द्वारा उनके अपने नागरिकों को दिया गया था। और उसी को मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। मैग्ना कार्टा से अर्थ होता है किसी भी वस्तु के बारे में स्वतंत्रता प्रदान कर देना, उससे रिलेटेड आगे की ओर बातें आसानी से होना शुरू हो जाए। और उसके बाद सबसे पहले पूरे दुनिया में फ्रांस ने मौलिक अधिकार दिया 1789 में। और उसी को, फ्रांस के मौलिक अधिकार को ही अमेरिका ने संशोधन करके अपने संविधान में शामिल किया 1791 में, 2 वर्ष बाद। अब आते हैं हम, जैसा कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब भारत के मौलिक अधिकार पे आते हैं। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो इस पर विशेष बल दिया गया और कहा गया कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। कैसे, हम आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 12 में आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ है। राज्य का अर्थ कार्यपालिका होता है। अनुच्छेद 12 में कहा गया कि राज्य का अर्थ कार्यपालिका हो गया। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर कोई भी राज्य या सरकार मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बनाती है या मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करती है तो वह स्वतः समाप्त समझा जाएगा। अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण सेक्शन में, समता के अधिकार में। अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण सेक्शन में, समता के अधिकार में। समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में है विधि का समान संरक्षण और विधि के समझ समानता। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अब विधि के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, आवास यानी कि निवास, आवास मतलब निवास स्थान के तहत कोई भी भेदभाव की मनाही है। और लेकिन शिक्षा के अधिकार पर आप भेदभाव कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और किसी भी सार्वजनिक स्थान को पे किसी भी जाति का या धर्म के लोगों को आने जाने का स्वतंत्रता है, या उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो वो आप फिर कानूनी वो आप पर केस कर सकता है। उसके बाद आइए अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अफसर की समानता प्रदान किया गया है। लेकिन अपवाद है SC, ST, OBC और फिलहाल जो आप जानते हैं कि क्या कहते हैं उसको, EWS
EWS के लिए 10% का आरक्षण दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसको भी शामिल कर लिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो अनुच्छेद 16 के तहत दिया जा रहा है। अनुच्छेद 17 में अपरिष्कृतता का अंत है। अपरिष्कृतता यानी छुआछूत का अंत है, भेदभाव का अंत है, यानी एक आदमी किसी दूसरे आदमी से छुआएगा नहीं, जैसे कि हमारे पूर्व में भारत में होते आ रहा है, जिसके वजह से मतलब कि भारत आज भी कुंठित मानसिकता का है। आज भी भारत कुंठित मानसिकता का बना हुआ है, क्योंकि कोई कितने धर्म जातियों में बटा हुआ है। इसी को अनुच्छेद 17 में कहा गया कि दूर करना, ये सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार इसमें अभी क्या है, फेल है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन कहा गया कि सेना के जो उपाधि है, शिक्षा में जो उपाधि है वो बरकरार रहेगा। तो कैसे? भारत रत्न मिलता है, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जो उपाधि दी जाएगी उसमें उपाधि प्रदान किया जाएगा। और कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति विदेश से क्या कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक एंड है।